हेलो हाय एवरीवन, दिस इज योर ब्रदर शिवम। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जब से बच्चे जेई की प्रिपरेशन करते हैं यार, जब से बच्चे जेई की प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं, उनके माइंड में दो फॉर्म होते हैं सिर्फ। मतलब उनका टारगेट दो ही जगह होता है, जेई एडवांस, जेई मेंस। ठीक है, बस ये दो ही फॉर्म वो जानते हैं। उसके बाद उनको उतनी इंफॉर्मेशन नहीं होती है। थोड़ा बहुत बिट्स के बारे में इंफॉर्मेशन होती है, थोड़ा बहुत बिट्स के बारे में उनको इंफॉर्मेशन होता है। उसके बाद उनको बहुत सारे एंट्रेंस एग्जाम जो कि अच्छे हैं, बहुत सारे और अदर स्टेट एग्जाम, अदर इंजीनियरिंग एग्जाम्स जो कि काफी अच्छे होते हैं, जिनमें प्लेसमेंट्स भी बहुत अच्छा होता है, डिसेंट प्लेसमेंट होता है, उनको वो नहीं जानते हैं। बच्चे रिपीट करते हैं और फिर ड्रॉप लेते हैं और उसके बाद छोड़ देते हैं। ठीक है, बट ऐसे भी बहुत सारे कॉलेजेस हैं जिसमें आप जाकर कैरियर अच्छा बना सकते हैं। वहां से भी आप बीटेक कर सकते हैं, बीई कर सकते हैं, और उसमें अच्छी अच्छी ब्रांचेज भी है और प्राइवेट ही है, बट वो वर्थ इट है। बहुत सारे कॉलेजेस है जो प्राइवेट में भी बहुत अच्छी है, फी तो लेते हैं बट वर्थ इट है। अब किस ब्रांच तक वर्थ इट है, कौन सा ब्रांच उसमें लेना है, कौन सा ब्रांच नहीं लेना है, ये डिपेंड करता है कि आपके पास कितना नॉलेज है या आपको कौन गाइड कर रहा है, आपको कॉलेज के बारे में इंटरनल इंफॉर्मेशन पता है या नहीं है। ठीक है, तो प्रीवियस वीडियो में हम लोग बिटसेट को कवर किए थे। मतलब जेई मेंस के एग्जाम के बाद, जेई एडवांस के एग्जाम के बाद जो और अदर ऑप्शंस आपको लेकर चलना है, उसमें सबसे पहला प्रायोरिटी था बिटसेट का एग्जाम। ठीक है, बिट्स पिलानी, गोवा और हैदराबाद, मतलब बिटसेट का एग्जाम। दूसरा ऑप्शन कौन होना चाहिए? जो दूसरा फॉर्म आपको कंपलसरी है, भरना ही भरना है। मतलब 3-4 ऑप्शन तो आपको लेकर चलना ही चलना है। अगर फुल्ली कॉन्फिडेंट हो कि नहीं 99 परसेंटाइल, 98 परसेंटाइल या 97 परसेंटाइल भी आ रहे हैं मेरे, तो मुझे एनआईटीज वगैरह में तो मिल जाएगा, तो कोई बात नहीं है। बट अगर ऑप्शंस, सभी लोग ऑप्शंस लेके चलते हैं, इवन टॉपर भी ऑप्शंस रखते हैं, तो दूसरा नंबर पे जो एग्जाम आता है, जो दूसरा नंबर पे एंट्रेंस एग्जाम आता है इंजीनियरिंग में, वो है वीआईटी, मतलब वीआईटी ट्रिपल ई। वीआईटी ट्रिपल ई, वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। नाम सुने होंगे, अगर नहीं सुने हो तो अभी सुन लो। मतलब ये टॉप प्राइवेट कॉलेजेस के अंदर इसको रखा जाता है इंडिया में, नर्फ रैंकिंग द्वारा भी और बहुत लोगों के द्वारा भी। इवन मैं भी इसको टॉप में जरूर रखूंगा, बट इसमें कुछ कंडीशन है, वो मैं आगे तुमको वीडियो में बताऊंगा, तो वीडियो को पूरा देखना। ऑल अबाउट वीआईटी। ठीक है, वीआईटी के एग्जाम के बारे में हर चीज जानेंगे। फॉर्म कब आता है, डेट्स क्या है, न्यू एलिजिबिलिटी क्या है, फी क्या है, स्कॉलरशिप क्या है, प्लेसमेंट्स वगैरह कैसे होते हैं, और लास्ट में वर्थ इट है या नहीं है। कंप्लीट इंफॉर्मेशन वीआईटी के बारे में। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। जितने भी लोग चैनल से नए जुड़ रहे हैं यार, जो 2025 के स्टूडेंट्स हैं, जो प्रीवियस ईयर ड्रॉपर हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अभी से चैनल को सब्सक्राइब करके रखोगे तो हर अपडेट आपको मिलती रहेगी, कोई इंफॉर्मेशन मिस होने वाली नहीं है। और मैं आपको टिल जब तक आप कॉलेज में नहीं पहुंच जाते तब तक आपके साथ हूं। काउंसलिंग में भी पूरी हेल्प होने वाली है। तो सभी इंफॉर्मेशन के लिए, हर अपडेट के लिए, इंटरनल इंफॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। और अपने चैनल पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लेक्चर्स भी अब आ रहे हैं यार, तो उनको भी जाकर सपोर्ट करो। केमिस्ट्री के लेक्चर्स आपको चैनल पे मिलते रहेंगे। वीआईटी से रिलेटेड बहुत सारी चीजें आगे मिलेंगी, बहुत सारे न्यू वीडियोस, बहुत सारे स्ट्रेटेजी प्लान, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, बहुत सारी चीजें मिलेंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो अभी ही। लेट्स स्टार्ट आज का वीडियो। सबसे पहले जो वीआईटी है यार, वो होता है मेन, जो इसका नाम है वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जो कि इसका एक कैंपस वेल्लोर में है। इस एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू 4 कैंपस में एडमिशन मिलते हैं। मतलब इनके 4 कैंपस है, वीआईटी के 4 कैंपस है। ठीक है, इसका नाम ही है वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, वीआईटी नाम ही ऐसा पड़ा है। 4 कैंपस कहां कहां है? वेल्लोर में, चेन्नई में, एपी में, अमरावती में, ठीक है, और भोपाल में। 4 कैंपस है इनके। जो 2 कैंपस है, ध्यान से सुनना, जो 2 कैंपस है वीआईटी के, वो चेन्नई और वेल्लोर वाला, ये दोनों कैंपस थोड़े पुराने हैं। मतलब ये कैंपस 1984 में आई थिंक एस्टेब्लिश हुआ था वीआईटी। ठीक है, और 2001 में इसको यूनिवर्सिटी, मतलब यूनिवर्सिटी खुद बन गया था, मतलब डीम्ड हो गया था। अब ये डिग्री खुद दे सकता है 2001 में, शायद, जहां तक मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन एक बार देख लेना, 2001 में ही शायद 1984 में एस्टेब्लिश हुआ था वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। 4 कैंपस है। जो एपी, जो चेन्नई और वेल्लोर वाला कैंपस है वो पुराना है, और एपी और भोपाल वाला कैंपस अभी थोड़ा रिसेंट वाला है। ठीक है, ऑल राइट। जो इसका एग्जाम होता है, अब इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में सुन लो। इसके एग्जाम के थ्रू 4 कैंपस में आपको एडमिशन मिलता है। ठीक है, जो इसका एग्जाम होता है वो
अप्रैल में होता है, अप्रैल के लास्ट वीक, जस्ट जेई मेंस के बाद। जेई मेंस का एग्जाम आपका जैसे एंड होगा उसके तुरंत बाद वीआईटी का एग्जाम सबसे पहले होता है, ठीक है। मतलब जेई मेंस का एग्जाम एंड होगा अप्रैल वाले सेशन में, उसके बाद अप्रैल के लास्ट वीक में इसका एग्जाम होता है। फॉर्म इसका कब आता है, तो नवंबर के सेकंड वीक या नवंबर के फर्स्ट वीक में, मतलब मोस्टली सेकंड वीक में इसका फॉर्म, एप्लीकेशन फॉर्म आ जाता है। कुछ 1500 के आसपास इसका चार्ज होगा, एग्जैक्ट मेरे को नहीं पता है, देख लेना एक बार। जब भी आएगा ऑफिशियल नोटिफिकेशन मैं तुमको बता दूंगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। तो जो इसका एग्जाम होता है वो होता है अप्रैल के लास्ट वीक में, मतलब 28 ऑफ अप्रैल के बाद, और जो इसका एप्लीकेशन फॉर्म आता है वो नवंबर के सेकंड वीक में, ठीक है। ऑल राइट, 2 घंटा 2.5 घंटा का पेपर होता है। सीबीटी ऑनलाइन एग्जाम होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। 2.5 घंटा का 2 आवर्स 30 मिनट्स का पेपर होता है। ध्यान से सुन लो एग्जाम पैटर्न, अब सुनो ध्यान से सुनो। 2-2.5 घंटा का एग्जाम होता है, 2 आवर्स 30 मिनट्स का कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। 125 क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। कितने? 125, 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन, ठीक है। 125 क्वेश्चंस आते हैं इनके एग्जाम में, 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन। मैथमेटिक्स में 40, केमिस्ट्री में 35 ऐसे करके आते हैं, और एप्टीट्यूड और इंग्लिश के भी क्वेश्चन 15 रहते हैं। 125 क्वेश्चंस टोटल रहते हैं। मैथमेटिक्स में 40, केमिस्ट्री फिजिक्स में 35 और एप्टीट्यूड और इंग्लिश में 15 क्वेश्चन, 125 क्वेश्चंस आते हैं। 2.5 घंटा का पेपर होता है। स्पेशल बात सुनो, निगेटिव मार्किंग यहाँ पे नहीं होता है, मतलब 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन है, निगेटिव मार्किंग नहीं होता है, तो तुक्का मार सकते हो। और बहुत बच्चे तुक्के मार के भी इसमें 70-80 मार्क्स कर देते हैं, और वो इसमें अच्छे ब्रांच में चले जाते हैं। आगे मैं डिस्कस करूंगा कि कितने मार्क्स पे आपको अच्छी ब्रांच मिल जाएगी और आपको मतलब ठीक ठाक एडमिशन इसमें मिल सकता है, ठीक है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सुन लो। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जो न्यू एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ध्यान से सुनो। डेट ऑफ बर्थ, जो भी स्टूडेंट्स एग्जाम फॉर्म अप्लाई करेंगे, डेट ऑफ बर्थ 1 जुलाई 2003 के बाद का होना चाहिए। कितने का? 1 जुलाई 2003 के बाद का आपका डीओबी डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। और क्लास 12 आप पास किए हो या अपेयरिंग हो, ठीक है, चलेगा। 60% मार्क्स इन पीसीएम, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स में एग्रीग्रेट, ठीक है। पीसीएम में एग्रीग्रेट आपको 60% मार्क्स चाहिए। ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। डन, डेट्स हो गया, एग्जाम पैटर्न हो गया, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा। अब आओ फी के ऊपर। तो जो इनका फी है वह, यार ध्यान से सुनना, फी 5 कैटेगरीज में डिवाइड है। जो सबसे मिनिमम फी है वो 2 लाख है, फिर कैटेगरी 2 में 3 लाख है, कैटेगरी 1 में 2 लाख है, कैटेगरी 2 में 3 लाख, फिर कैटेगरी 3 में 4 लाख, 5 लाख, ऐसे करके 5 कैटेगरीज है, ठीक है। और 5 लाख तक इनके शायद फी है, मैं तुमको स्क्रीनशॉट लगा दूंगा, ठीक है। तो ये फी कैटेगरी रैंक के हिसाब से डिसाइड होता है, रैंक के हिसाब से इनकी कैटेगरीज डिसाइड है। जैसे सपोज दैट किसी स्टूडेंट्स का रैंक आ गया, मान लो हाइपोथेटिकली 10,000, ठीक है, 8,000, ठीक है, 8,000 या 10,000 किसी बच्चे का रैंक आ गया, तो वो कैटेगरी 1 के थ्रू उसका एडमिशन होगा, तो उसका फी लगेगा मिनिमम जो होता है 1,95,000 ऐसे कुछ करके होता है, और 3,000 कुछ और लगता है एक्स्ट्रा, 2 लाख मोटा मोटी पकड़ लो, 2 लाख उसका फी लगेगा अगर किसी बच्चे का अच्छा रैंक आ गया। अब लो एग्जांपल, किसी स्टूडेंट्स का मान लो 1 लाख रैंक आ गया, 1 लाख से ऊपर रैंक आ गया, ठीक है, किसी स्टूडेंट का मान लो 1 लाख से ऊपर रैंक लग गया और उसको कंप्यूटर साइंस ही लेना है, ठीक है, सीएस लेना है या टॉप ब्रांच आईटी लेना है, ठीक है, वीआईटी के किसी भी कैंपस में, तो उसका कैटेगरी 5 का फी लगेगा। फिर उसको कैटेगरी 5 के थ्रू एडमिशन मिलेगा। ये लोग डिवाइड करके रखे हैं रैंक वाइज कैटेगरी, ठीक है, जैसे इस रैंक से इस रैंक के बीच में तो कैटेगरी 1, इस रैंक से इस रैंक के बीच में तो कैटेगरी 2 का फी लगेगा, इस रैंक से इस रैंक के बीच में कैटेगरी 3, कैटेगरी 4, कैटेगरी 5 तक है, अप टू 5 लाख फी लगेगा। मतलब आप इसमें पढ़ तो सकते हैं लेकिन आपको अधिक चार्जेस देना पड़ेगा। और जो इसका मिनिमम फी है वो 2 लाख रुपीज है पर एनम, जो कि सबसे मिनिमम फी है, और वो कैटेगरी 1 के थ्रू एडमिशन होगा किसी स्टूडेंट्स का अगर अच्छी रैंक आएगी तो। ये फी है, समझ में आया? मैं स्क्रीनशॉट लगा दूंगा फी का, जिसमें तुमको क्लियरिटी समझ में और आ जाएगा रैंक वाइज, ठीक है। तो रैंक के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन है इनका, ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट बात यहां पे ये है कि स्कॉलरशिप भी इसमें मिलता है, जो टॉपर्स होते हैं उनको स्कॉलरशिप मिलता है, तो उसका भी स्क्रीनशॉट लग जाएगा। अभी मैं उसका स्क्रीनशॉट, स्कॉलरशिप का स्क्रीनशॉट तुमको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, तो स्कॉलरशिप भी मिलता है स्टूडेंट्स को,
तो आप स्कॉलरशिप भी ले सकते हैं। जैसे आप अगर टॉप कर रहे हैं, आपकी अच्छी रैंक है, तो आपको ट्यूशन फी के ऊपर आपको छूट मिल जाएगी, वेवियर मिल जाएगी, ट्यूशन फी के ऊपर आपको डिस्काउंट कुछ ना कुछ मिल जाएगी। अब आओ यार कि फिर सेफ स्कोर इसमें कितना होना चाहिए, मतलब इनके एग्जाम में ये एलिजिबिलिटी फी वगैरह सब चीज हो गया, इंपॉर्टेंट डेट्स जब भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा मैं बता दूंगा। अब आओ कि सेफ स्कोर, तो अगर तुम 85 से 90 मार्क्स स्कोर करते हो इनके एग्जाम में, ठीक है, अगर तुमको अच्छी ब्रांच चाहिए, ठीक है, 85 टू 90 मार्क्स स्कोर कर देते हो, और पेपर का लेवल यार जेई मेंस से थोड़ा नीचे ही रहता है, मतलब अप टू जेई मेंस जैसा ही सिलेबस है और वैसा ही पेपर आता है, जेई मेंस से नीचे रहता है। आजकल तो जेई मेंस भी इजी आ रहा है, तो मान के चलो कि जेई मेंस लेवल का पेपर आता है वीआईटी का, ठीक है। सीबीटी मोड में होता है, 5 डेज में होता है एग्जाम, ठीक है, ऑनलाइन, और साल में एक ही बार होता है इसका एग्जाम, साल में 2 बार नहीं होता है। बिटसेट का एग्जाम 2 बार होता है, ठीक है, एक साल में ट्वाइस इन ईयर, और इसका एग्जाम एक ही बार होता है। और काउंसलिंग में मैं पूरा हेल्प करने वाला हूं, क्योंकि इसकी काउंसलिंग भी थोड़ी कॉम्प्लिकेशंस होती है, फी कैसे लेते हैं, किस कैटेगरी में हो, वर्थ इट है कि नहीं, अभी आगे मैं बताऊंगा, ठीक है। तो जो इसका सेफ स्कोर है वो है 85 टू 90 मार्क्स के ऊपर, आप इसमें सेफ हो, आपको अच्छी ब्रांच मिल जाएगी। अब आओ सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर प्लेसमेंट्स, मैं अगले वीडियो में डिस्कस करूंगा, इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो आएगा, बिट्स का प्लेसमेंट्स, एकेडमिक्स कैसा है, वर्थ इट है कि नहीं, इनटेक कैसा है, मैनेजमेंट कोटा से कितने एडमिशन मिलते हैं, इस पे हम लोग डिटेल में अगले वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि इसमें हम लोग वीआईटी के एग्जाम को कवर कर रहे हैं, मोस्टली उसके पैटर्न ये सब, उसमें क्या है, निगेटिव मार्किंग नहीं है, ध्यान रखना, ठीक है। अब आओ ये वर्थ इट है कि नहीं, ये भी प्लेसमेंट में मैं डिस्कस करूंगा, बट यहां पे भी एक बात मैं डिस्क्लोज कर दूं कि सीएससी, ईसी, आईटी, ठीक है, इन 3 ब्रांचेज के लिए, सीएससी, ईसी, आईटी के लिए वर्थ इट है, ठीक है। बाकी अदर ब्रांचेज में आप सोच सकते हैं, इसको स्किप कर सकते हैं। टॉप ब्रांच के लिए वर्थ इट है, सीएससी, ईसी, आईटी के लिए वीआईटी वर्थ इट है, क्योंकि इसकी रैंकिंग भी अपर है, और ये अपॉर्चुनिटीज तो प्रोवाइड करते हैं, प्लेसमेंट्स के लिए आपको अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करते हैं। बड़ी बड़ी कंपनी आती है, 1 करोड़ का यार पैकेज इनके कैंपस से लगा है, 1 करोड़ का, वीआईटी वेलोर का 2023 में 1 करोड़ का पैकेज गया है। तो और इस साल भी रिसेंट भी 88 लाख रिसेंट भी, जो कि प्लेसमेंट के ऊपर मैं थोड़ा डिटेल में इस पे चर्चा करूंगा, 88 लाख इस साल का भी पैकेज गया है। तो वर्थ इट तो है, अपॉर्चुनिटीज तो प्रोवाइड करते हैं, एवरेज पैकेज भी ठीक ठाक आपको देखने को मिल जाएगा, लेकिन टॉप ब्रांच ही मैं इसमें रिकमेंड करूंगा। लोअर ब्रांचेज, कोर ब्रांचेज को मैं उतना रिकमेंड नहीं करूंगा। फिर लोअर इसमें लेने से अच्छा है यार, कोर इसमें लेने से अच्छा है कि किसी और कॉलेज में टॉप ब्रांच ले लो, क्या फर्क पड़ता है, ब्रांच की वैल्यू होती है। हमेशा मैंने कई वीडियोस में लगातार बोला है कि ब्रांच की ही सबसे ज्यादा वैल्यू होती है, ठीक है। तो बिट्स टॉप ब्रांच के लिए वर्थ इट है, सॉरी वीआईटी टॉप ब्रांच के लिए वर्थ इट है, बाकी मैं उसको आगे रिकमेंड नहीं करूंगा, ठीक है। फॉर्म अप्लाई कर देना, टॉप रैंक आए तो एडमिशन ले सकते हो, अगर रैंक पीछे आ रही है तो तुम स्किप भी कर सकते हो, ठीक है। मैं क्लियर कट बोलता हूं, मैं ये नहीं कि तुम्हारे ऊपर है, तुम सोचो लोगों की नहीं लोगे, ऐसा नहीं बोलता हूं। फिर जो अगर मैं ही ऐसा बोल लूंगा तो फिर तुम लोगों को गाइड कौन करेगा। तो अगर आपकी रैंक अच्छी आ रही है, टॉप रैंक आ रही है, बढ़िया रैंक है, 15-20 हजार तक रैंक है, तो आप मतलब 15-15,000 तक रैंक है, 20,000 तक रैंक है, तो आप इसमें एडमिशन ले सकते हो। चारों कैंपस में से मेन है वेल्लोर और चेन्नई वाला, ठीक है। बाकी भोपाल और अमरावती के ऊपर थोड़ा बात बाद में करेंगे, मतलब डिटेल में इसके ऊपर बाद में बात करेंगे, कौन सा कैंपस वर्थ इट है, किस कैंपस का कितना प्लेसमेंट है, किस कैंपस का कौन सा ब्रांच अच्छा है, इसके ऊपर नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। ऑल राइट, वीआईटी 2025 के ऊपर सब चीज कवर हो गया, एलिजिबिलिटी वगैरह सब तुम ध्यान से समझ लेना, देख लेना, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, और नेक्स्ट किस एग्जाम के ऊपर आएगा कमेंट करके बताओ, और सारे इंपॉर्टेंट एग्जाम्स को मैं कवर करूंगा, और जो जो तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट चीज होगा वो चैनल पे मिलता रहेगा। सब्सक्राइब करो, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।